नमस्कार। कृषि दर्शन लाइव फोन इन कार्यक्रम में देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, हम सभी कहीं ना कहीं इन शब्दों से वाकिफ ही हैं और आज के इस वर्तमान समय में हम अपने जीवन में इन तकनीकों के बिना हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम ये जानते हैं कि कृषि क्षेत्रों में इन तकनीकों की क्या भूमिका है या फिर क्या योगदान है? आज का हमारा विषय भी यही है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में आईसीटी और एआई। इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डी करुणाकरन, वैज्ञानिक, आयकर कैरी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। करुणाकरन जी, सबसे पहले आप हमें आईसीटी के बारे में बताइए कि आईसीटी क्या है? आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें आपका 3 कंपोनेंट्स है जी। सपोज आपका 15 साल 20 साल का पहले आप देखेंगे, पहले बोल देंगे आईटी करके, ओनली इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा है, डेटा में भी आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है और वीडियो हो सकता है। टेक्नोलॉजी मीन्स आपका क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओनली पहले क्या कहता है, ओनली इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करता है, स्टोर करता है। बट अभी क्या हो गया, आईसीटी के वजह से तो कम्युनिकेशन एक जॉइंट हो गया। कम्युनिकेशन मीन्स द टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इंटरनेट वाज अभी आ गया। अभी इंटरनेट आने के बाद कितना डिवाइसेस उसका कम्युनिकेशन कर सकता है, कंप्यूटर हो और मोबाइल फोन हो और इवन आपका एग्रीकल्चरल डिवाइसेस हो, इवन रोबोटिक्स हो, इवन सेंसर्स, सब उसमें इंटरनेट में कनेक्ट करके बहुत डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं पर बेटर मैनेजमेंट के लिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं आईसीटी, कम्युनिकेशन प्लस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब आप हमें ये बताइए कि ये आईसीटी के घटक, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? अभी तक आईसीटी इनिशिएटिव में तो फर्स्ट है हम लोग अपने एडवाइजरीज थ्रू एसएमएस का द्वारा हम लोग बहुत इनिशिएट किया। पूरा फार्मर्स का क्या क्या एडवाइजरी चाहिए थ्रू एसएमएस का द्वारा अभी पूरा एडवाइजरीज किया। उसके बिना आपका किसान कॉल सेंटर है, उसके बिना आपका ऑडियो है, वीडियो कॉल है, उसका वैसे हम लोग उसमें कम्युनिकेट किया। उसके बिना अभी आपका बहुत वेबसाइट है, पोर्टल है, उसका वैसे भी पोर्टल का वैसा भी हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, उनका पास करता है। उसके बिना अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल एप्लीकेशन है। अभी स्मार्टफोन आने के बाद बहुत एग्रीकल्चर का इंफॉर्मेशन है, क्या है, मोबाइल ऐप्स का द्वारा अभी हम लोग को ट्रांसमिट करता है, हम लोग को पूरा फार्मर्स तक हम लोग को भेज सकते हैं। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आप बोल देंगे इनिशिएटिव्स में रिमोट सेंसिंग है। अभी रिमोट सेंसिंग में बहुत सेंसर्स है, रिमोट सेंसिंग से लेके हम लोग का क्रॉप मॉनिटर कर सकता है, उसका प्रिडिक्शन कर सकता है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका वजह से हम लोग रियल टाइम हम लोग का फार्म मैनेजमेंट कर सकता है। तो और कुछ इनिशिएटिव लेटेस्ट है, हम लोग कैसा फॉर्म ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन करेंगे तो हमारा लेबर कास्ट कम हो जाएगा। उसका भी बहुत अभी बहुत एडवांस हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात अभी बहुत एडवांस है। ये अभी तक अब आईसीटी में ये इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर फील्ड में। ये जो आईसीटी है, ये किसानों की आजीविका में किस प्रकार सुधार कर रही है? एक्चुअली मैम इंफॉर्मेशन फार्मर्स, एवरी फार्मर्स का इंफॉर्मेशन उनको इमीडिएटली चाहिए। विदाउट इंफॉर्मेशन उनको डिसीजन ले नहीं पाएंगे। और डिसीजन लेने के लिए उनका अभी तक हम लोग बहुत उसमें बहुत कॉम्पोनेंट्स उसमें आ गया। अभी आप देखेंगे तो अभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग पूरा कितना साइंटिफिक ध्यान से उनका कैसा फॉर्म मैनेज करेंगे, उसका हम लोग साइंटिफिक और यूनिवर्सिटी से उनका पूरा ज्ञान मिल जाता है। उसका बिना आपका एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे क्या क्या स्कीम है, क्या क्या उनका बेनिफिट क्या मिल रहा है, वो पूरा इंफॉर्मेशन आपका आईसीटी के द्वारा फार्मर्स तक चल जाता है। उसके बाद उनका फार्मर्स का मेन इम्पोर्टेंट है उनका बैंक का क्या माइक्रो फाइनेंस क्या है, उनका इंश्योरेंस क्रॉप का क्या क्या इंश्योरेंस है, वो उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी उनका इसलिए उनका आईसीटी के द्वारा मिल जाता है। उसका बिना अभी एक्सटेंशन एक्टिविटीज है, हमारा इंस्टीट्यूट का एक्सटेंशन एक्टिविटीज है थ्रू टच स्क्रीन, हमारा का कियोस्क बोलता है। एवरी विलेज में हम लोग का टच स्क्रीन डेवलप करके उनका साइंटिफिकली उनका क्रॉप का बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। ये वाला इसका वजह से हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं। ये सर, कृषि में उपयोग की जाने वाली जो तकनीकें हैं वो क्या क्या हैं? अब टेक्नोलॉजी आप पता नहीं, तो एक तो अभी तो देखिए अभी तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया। पहले तो हम लोग इंटरनेट बहुत कम था,
उसके बाद अभी 2G आ गया, 3G, 4G, अभी 5G, इवन 6G भी अभी रिसेंटली हम लोग इंडिया में इनाग्रेट हो गया। वो आने के बाद बहुत टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा का बहुत इंफॉर्मेशन बहुत चेंज हो गया। उसका देखेंगे तो मेन है आपका पहले पोर्टल है, पहले तो बस हमारा वेबसाइट वेब पोर्टल डेवलप करके उसमें करेंगे। उसके बाद हमारा का मोबाइल एप्लीकेशन है। अभी देखिए कितना तक हमारा का क्रॉप का इंफॉर्मेशन है, पूरा फार्मर्स का क्या उनका इंफॉर्मेशन उसका पूरा मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा उनका दे देता है। उसका पे तो अभी नया टेक्नोलॉजी आप देंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे मशीन लर्निंग के बारे में उनका करके क्रॉप का रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। उसका बाद भी आप देखेंगे तो उसका हमारे पास मशीन लर्निंग है, डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स है। उसका बिना उसका भी आपका क्रॉप का डिसीज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद अभी देखेंगे ब्लॉक चेन है। ब्लॉक चेन टेक्निक्स क्या हो रहा है, फार्मर से फ्रॉम पूरा फूड चेन है, कहाँ से उनका सप्लाई चेन है, उसका पूरा उनका ट्रेस आउट कर सकता है। उसके बिना उसका क्या कर सकता है, उनका पूरा क्वालिटी कंट्रोल, उनका एफिशिएंसी, उसका क्वालिटी क्या है, उसका अडल्ट्रेशन क्या है, पूरा कंप्लीट उनका मॉनिटर कर सकते हैं। उसका बिना भी अभी देखेंगे आप मशीन लर्निंग में कंप्यूटर विजन है। कंप्यूटर विजन आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फार्मर्स का बहुत एप्लीकेशन मिल गया। सपोज एनी डिसीज से क्रॉप में वो क्रॉप रियल टाइम में उनका मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर करके उनका इमीडिएटली उनका रेमेडीज दे सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे तो बहुत IoT सेंसर है। दैट मीन्स सेंसर मतलब सपोज ह्यूमिडिटी सेंसर है, सॉइल सेंसर है, बहुत सेंसर का द्वारा हमारा फार्मर्स फील्ड में इंस्टॉल करके रियल टाइम उनका उसका मॉनिटर करके क्रॉप मॉनिटर, उसका ग्राउंड का, सॉइल का, क्रॉप का पूरा मॉनिटर उसका रियल टाइम उनका डिसीजन लेने के लिए वो टेक्नोलॉजी बहुत फायदा मिलता है। मान लीजिए सर कोई फसल में कीड़े या कुछ बीमारी हो गई फसलों को, हाँ। तो वो टाइम वो क्या कर सकता है किसान? फोटो तुरंत उसका तो अभी देखिए मोबाइल ऐप्स तो है जी, मोबाइल ऐप्स में तो बहुत टेक्निक्स है उसमें। आपको अभी तो मेनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मोबाइल ऐप्स भी आ गया। तुरंत उनका क्या कर सकते हैं, इमेज उसका पर्टिकुलर क्रॉप में कोई डिसीज आ गया, आपका उनका स्कैन करके तुरंत उसका वेबसाइट थ्रू आप थ्रू आपका भेज देंगे। उसका इमेज स्कैन करके आपके क्या कीड़ा है, उसमें क्या पेस्टिसाइड, क्या रियली क्या डिसीज है, इन्फेक्टेड है, उसका रेमेडीज उनका खात में मिल जाएगा। ये टेक्निक से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो फार्मर्स का फायदा बहुत मिल जाता है उसमें। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है और आज का हमारा विषय है कृषि और संबंधित क्षेत्र में ICT और AI। इस विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वैज्ञानिक जो है हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐप्स हैं, तो वो ऐप्स क्या क्या हैं? मैडम अभी मोबाइल ऐप्स में देखेंगे तो बिकॉज फार्मर्स का क्या अभी साइंटिफिकली उनका फार्म मेंटेन करना, उनका टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारा इंस्टीट्यूट में हमारा ICR में क्या करते हैं, मोर देन 400 ऐप्स अभी तक डेवलप किया डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट क्रॉप में, वेदर इट इज क्रॉप साइंस हो और हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल साइंस हो, फिशरीज में 400 ऐप्स हमारा अभी तक डेवलप्ड है। उसमें आपके क्या कर सकते हैं, 400 ऐप्स है। उसमें फार्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बाद क्रॉप में कैसा फर्टिलाइजर अप्लाई करना, कैसा उसका मेंटेन करना, ठीक टाइम में कैसा पेस्टिसाइड अप्लाई करेंगे, उसमें क्या क्या डिसीज आ रहा है, उसका पूरा जानकारी उनका मिल सकता है। उसके बिना भी कब वाटरिंग कैसा करना, इरिगेशन कैसा करेगा, उसके बाद हार्वेस्ट कैसा करेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स क्या क्या है, उसका प्रोडक्ट लेके कैसा मार्केटिंग में जाएंगे, सो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन भी उनका मिल जाता है। ऐसा बहुत तो हमारे पास ऐप्स है, वो ऐप्स का फायदा उठा सकता है फार्मर्स लोग, उसमें यूज कर सकते हैं। मेन आपका ऐसा बहुत ऐप्स आपका पता देंगे तो उसमें पहले तो बोलेंगे तो एक ऐप्स है आपका, बोलेंगे तो एक राइस डॉक्टर, हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐप्स है। आप उसमें तो पूरा क्रॉप्स का, इवन व्हीट का राइस का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीज मॉनिटरिंग करने के लिए ऐप्स हमारे पास है। ये पूरा उनका वो लोग हमारा वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट वेबसाइट में है, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भी प्ले स्टोर में जाके वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। करुणाकरण जी, जैसे कि कृषि में तो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि मत्स्य हो गया, पशु विज्ञान हो गया, तो इसके लिए भी अलग अलग ऐप्स मौजूद हैं क्या? या एवरी क्रॉप का, एवरी कमोडिटीज का हमारे पास ऐप्स है। एनिमल साइंस में चाहिए तो एनिमल साइंस में पिकरी का है, कोट का है, कैटिल का है, उसका क्या क्या माउथ डिसीज है, उसका क्या क्या रेमेडीज है, उसका कैसा रेशन कैसा देंगे, उसका न्यूट्रिशन कैसा उनका सिक्योर करेंगे, क्या क्या न्यूट्रिशन देंगे, पहले रेशन उनका क्या देना, उसका हीट में मेंटेन करने के लिए, हीट कंट्रोल करने के लिए उनका क्या देना,
सबका एवरी एनिमल कमोडिटीज का एक आपस डेवलप करके रखा। वो थ्रू आपस का द्वारा फार्मर्स लोग उनका देके उसका खुद देके उसका में कर सकते हैं उनका टाइमली, बिकॉज पहले आपका कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी कुछ डिसीज आएगा उनके लेके जाके एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कुछ एडमिनिस्ट्रेटर उस एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। अभी खुद उनका स्मार्टफोन उनका हाथ में है, सब कुछ उनका सामने मिल जाएगा। उसका बिना भी आपका बहुत है पोर्टल है, उसका कॉल करके भी पूछ सकते हैं उसमें क्या है। ऐसा कुछ सुविधा हमारा ICT के द्वारा बहुत मोबाइल ऐप्स के द्वारा अभी है उसमें। करुणाकरण जी, ये तो बात रही स्मार्टफोन की। अगर मान लीजिए किसी किसान के पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर है वो चलाना नहीं जानता है, तो ऐसे में वो किसान को क्या करना चाहिए या फिर वो क्या कर सकता है? उसमें तो आपका मैडम बहुत पोर्टल है, विदाउट स्मार्टफोन उनका तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। बट उनका टेक्स्ट वैसे एडवाइजरीज के द्वारा और थ्रू कॉल सेंटर का द्वारा कॉल करके उनका उसका जानकारी प्राप्त कर सकता है जी। उसके बाद तो इवन टेक्स्ट मैसेज भी उसमें भेज सकते हैं। स्मार्टफोन जरूरत नहीं होता, पुराना फोन से भी हमका टेक्स्ट SMS का द्वारा उनका एडवाइजरी हम लोग भेजते हैं। तो क्या हमारे द्वीपों में लोग इस ऐप के बारे में जागरूक हैं, जानते हैं, यूज करते हैं? बहुत लोग डाउनलोड कर दिया, हम लोग डाउनलोड स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे बहुत बार आपसे उनको डाउनलोड करके यूज कर रहा है। हम लोग भी बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है टाइम टू टाइम, हमारा फार्मर स्पीड में भी जाता है। क्या क्या आपसे पूरा उनका बात करते हैं, उनका भी डाउनलोड करके वो लोग यूज करते हैं। अभी धीरे धीरे अभी इंटरनेट तो डेवलप हो गया हमारा आइलैंड में, पर्टिकुलरली नॉर्थन मिडिल अंडमान, सब लोग उसका मेन फार्मर्स है, सब लोग उसका आपस में वो यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं, उसका प्रैक्टिस भी करते हैं उसका देख के। अगर कोई किसान इस ऐप से जुड़ना चाहता है, डाउनलोड करना चाहता है, इंस्टॉल करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? एक्चुअली हमारे पास हमने बोला आपका 400 ऐप्स है, एक करके 400 लेके उसका इंस्टॉल करना, उसका बहुत ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग पूरा 400 ऐप्स का इंटीग्रेट करके एक किसान 2.0 करके एक ऐप्स डेवलप किया। किसान 2.0 किसान 2.0 जी। उसमें आपका प्ले स्टोर में जाके आपका इंस्टॉल करेंगे, उसका अंदर में पूरा 400 ऐप्स भी उसमें आ सकता है। उसमें वो लोग फार्मर्स आके सेलेक्ट कर सकते हैं उनका क्या लैंग्वेज चाहिए, कौन सा क्रॉप चाहिए, कौन सा कमोडिटीज, अब कैटल चाहिए, फिशरी चाहिए, उसका अलग अलग आपको इंस्टॉल करके ऐप्स में वो लोग यूज कर सकते हैं। उनका इंटरेस्ट का ऊपर है। इवन होम साइंस का भी सम बाई प्रोडक्ट करना, मशरूम कल्टीवेशन है, इवन पिकल्स कैसा बनाएंगे, मैंगो पिकल्स, सो ऐसा भी छोटा मोटा बहुत चीज आप एवरी कैटेगरी में हम लोग उसमें है। ओनली सिंगल ऐप में पूरा इंटीग्रेटेड है, दैट इज किसान 2.0। वो डाउनलोड करके प्ले स्टोर में यूज करेंगे, आपका उसमें यूज कर सकते हैं। तो आराम से कोई भी लैंग्वेज में, आपका इंग्लिश नहीं है तो आपका हिंदी में कर सकते हैं, और पूरा रीजनल लैंग्वेज में भी है, तमिल हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज है ऑल ओवर इंडिया में कोई भी उसमें यूज कर सकते हैं। वो लोग यूज करके वो उसका लाभ उठा सकता है उसमें। करुणाकरण जी, जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, और हमारा विषय भी ICT और AI है, तो बहुत सारे लोग AI के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि AI वास्तव में है क्या? मैडम ये मीन एक्चुअली नो, सपोज उसका मशीन है, ह्यूमन का तरफ उनका नॉलेज क्रिएट करता है। सपोज ह्यूमन कैसा इंटेलिजेंस है, सेम इंटेलिजेंस क्या करते हैं, उनका मशीन में क्रिएट करके थोड़ा उनका ट्रेन करके, नॉलेज ट्रेन करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज उनको डिसीजेस है, हम लोग ह्यूमन आई में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, बट बहुत पहले 1 लाख 2 लाख डिसीजेस है, उसका मशीन का ट्रेन कर देंगे। पहले उनका ट्रेनिंग टेक्निक्स के न्यूरल नेटवर्क है, डीप प्लानिंग टेक्निक्स है, वो टेक्निक की वजह से उनका पूरा डिसीजेस का कोई प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए उनका ज्ञान नॉलेज ट्रेन करता है। ट्रेन करने के बाद कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इवन ह्यूमन कैनॉट सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो मशीन उनका एक्यूरेटली डिटेक्ट करके उनका बोल सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो पहले देखेंगे तो ट्रेडिशनली वे ऑफ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी फार्मर्स करेंगे, अभी दैट इज प्रोडक्टिविटी कैसा नहीं मिलेगा। अभी देखेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, रिसोर्सेस अभी कम आ गया, अभी कितना रिसोर्सेस है बहुत कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, अभी कितना पेड़ को फीड करने के लिए अभी नया तरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन है। सो इसका मतलब से एक्यूरेटली प्रिसियसली हम लोग को प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, लेस इनपुट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी, अब क्वालिटी प्रोड्यूस आप कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्निक है। उसका पहले मैं आपको एक बार बात करना चाहता हूँ, आपका उसका क्या क्या पोर्टल्स अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अभी आपका देखेंगे फार्मर्स का चाहिए मेन इंफॉर्मेशन पोर्टल्स है। आप देखेंगे एम किसान करके एक पोर्टल है, वो एम किसान में आप देखेंगे फार्मर्स पूरा ऑल ओवर इंडिया में वो रजिस्टर करके रखा, डेली उनका एडवाइजरी मिल जाएगा। कोई भी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उनका क्या क्रॉप का बारे में चाहिए, कौन सा कैटिल का और कोई भी एनिमल साइंस का और फिशरीज का चाहिए, वो एम किसान तो मेन 1 पॉइंट है। उसमें बहुत पूरा फार्मर्स उसका छोड़ा होगा।
उसमें रजिस्टर करेंगे, डेली आपका एडवाइजरीज मिल जाएगा। उसका पिन अभी उसका अंदर में जाएंगे और कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं। उसमें भी क्या क्या कोई भी इंटरेस्ट है आपसे हो और वीडियोग्राफ हो और यूट्यूब चाहिए कंसर्न रिलेटेड टू, उसमें पूरा एम किसान में पूरा इंटीग्रेट करके वन रूफ में रखा। तो इसलिए मैं एडवाइस करना हूँ सब एम किसान में जाके उनका खुद फार्मर्स उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर करेगा, उसका बहुत यूज हो जाएगा। डेली एडवाइजरी उनका डेली बेसिस उनका मिल जाएगा। उसके बिना अभी सेकेंड आपको देखेंगे उसका तो अभी ई नाम करके एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। उसमें क्या मिलेगा, पूरा कमोडिटीज का आपका प्राइसिंग मिल जाएगा। सपोज का राइस का हो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका क्या प्राइस है, मंडी में क्या रेट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, वो पूरा प्राइस उसका प्राइस का जानकारी मिल जाएगा। फार्मर्स बेटर प्राइस कहाँ मिलेगा उसका कर सकते हैं। उसका पिन अभी उनका प्रोविजन है, आपको ऑनलाइन में सेल कर सकते हैं। आपके पास प्रोड्यूस बहुत है, आप कभी लोकल मंडी में जाके इंटरमीडिएट मिडिल मैन के पास जाके सेल करने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट बहुत फार्मर्स का बहुत प्रॉफिट देने के लिए वो ई नाम्स में उसमें आपको रजिस्टर करेगा। ऑनलाइन में आपका ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन में आपका पूरा प्रोड्यूस आपका सेल करके फायदा उठा सकते हैं, बहुत प्रॉफिट भी उनका मिलने के लिए वो ऑप्शन है। और एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है दैट इज सीड पोर्टल। वो सीड पोर्टल में क्या कोई भी फार्मर्स उसमें जाके देखेंगे उनका क्या वेराइटीज अवेलेबल है। लॉन्ग टूरेशन वेराइटीज अवेलेबल है, शॉर्ट टूरेशन है, उसका क्वालिटी कितना मिलेगा, कितना प्रोड्यूस पर हेक्टर यील्ड कितना मिलेगा, उसका कौन सा सूटेबिलिटी है, उनका एरिया में ये वाला क्लाइमेट में कौन सा वेराइटीज उनका सीड सूटेबिलिटी है, वो जाके वो सीड में डाउनलोड कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। उसके पिन अभी आपका देख सकते हैं, सीड सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, बिकॉज एवरी स्टेट में एक सीड सर्टिफिकेट सेंटर है। आप कोई भी सीड परचेस करेंगे उसका पहले उसका यूज करने के पहले आपका टेस्टिंग करना, वो भी टेस्टिंग का उसका इंफॉर्मेशन भी आपका वो सीड पोर्टल में आपका मिल जाएगा। उसका भी ना हमारे एक ICAR इंस्टीट्यूट में हमारा हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका सीड पोर्टल है। उसमें आपका क्या मिलेगा, वेजिटेबल का क्या क्या सीड चाहिए सब आपका वाट एवर ड्रमस्टिक हो, भिंडी हो और टोमेटो, चिल्ली, पालक, सब में उनका सर्टिफाइड सीड अवेलेबल है, ऑलरेडी टेस्टेड है, इट इज ऑलरेडी उनका सीड पोर्टल में अवेलेबल है। उनका जाके ऑनलाइन में उनका ऑनलाइन में बुक करके उसका कोरियर में ले सकते हैं। उसके पास बैंक इंटरेक्शन भी है, आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना ग्राम चाहिए, कितना कौन सा चाहिए, उनका आपका सीड पोर्टल में जाके आपका यूज कर सकते हैं। फार्मर्स उसका सर्टिफाइड आपका यील्ड भी ज्यादा मिल सकता, सर्टिफाइड सीड्स है, वो भी बहुत फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। पर वो हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स रिलेटेड आपका कितना भी सीड चाहिए वो आपका हॉर्टिकल्चर सीड में वो पोर्टल में जाके यूज कर सकते हैं। और एक तो हमारे पास एक है क्या, हमारा कैरी में एक पोर्टल में जाएंगे हम लोग थ्रू IMD क्योंकि सब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ टाइप करके डेली डेटा रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, उसका लेके हम लोग पूरा साइंटिफिक टीम है, एनिमल साइंस का हो, फिशरीज का हो, एग्रीकल्चर का हो, क्रॉप साइंस को, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, डिफरेंट हमारे एक्सपर्टाइज है। वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को डेटा देके हम लोग को एवरी वीक एडवाइजरी देते हैं उसका क्या करना। सपोज ये बारिश आएगा, उसका बारिश के टाइम में क्या क्या डिसीज आने के चांस है, ये टाइम में क्या फर्टिलाइजर कर सकते हैं, एवरी वीक हम लोग का एडवाइजरी बुलेटिन उनका देता है। वो उसका हमारा फार्मर्स लोग उसमें डाउनलोड करके वीकली बुलेटिन उसका देख लेगा, उनका रियली उनका साइंटिफिक एडवाइजरी उनका मिल जाएगा। प्रिकॉशन क्रॉप लॉस का प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूज कर सकते हैं। उसका बाद हमारा वो फिशरी फार्मर्स है, दैट इज इनक्वाइज करके एक वेबसाइट है, उसमें वो लोग एवरीडे उनका पोटेंशियल फिशिंग जोन करके उनका एडवाइजरीज है, कहाँ मछली कहाँ मिलेगा, कौन सा लोकेशन में अच्छा मिल सकता है, क्योंकि पूरा ढूंढ के समुद्र में जाके उनका पूरा टाइम वेस्ट है, पूरा डीजल कॉस्ट भी, लेबर कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है। इसलिए क्या थ्रू रिमोट सेंसिंग का डाटा एनालिस करके वो लोग इनक्वाइज ओशन का एडवाइजरीज है, एवरीडे उनका पब्लिश करता है। कौन सा देयर इज टू टाइप ऑफ दो टाइप यहाँ पे भी होता है क्या? इधर एवरी स्टेट में आता है, एवरी स्टेट में दो टाइप का डाटा आता है। एक तो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, वो टेक्स्ट में क्या मिलता है, कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपका फिश कैच ज्यादा मिलेगा, नियरेस्ट लैंडिंग सेंटर से कितना किलोमीटर में आपका जाना पड़ेगा, वो कैच ज्यादा मिलेगा, इधर उधर घूम के आने की जरूरत नहीं, वो ले सकते हैं। उसके बिना आपका GS मैप भी मिल जाता है, कौन सा डायरेक्शन में जाना, कैसा मिलेगा, उसका मैप से देख के आइडेंटिफाई करके
वो फिशरमैन अंदर में जाके उसमें ले सकता है। पर्टिकुलरली केरला एंड अदर स्टेट उसका वो यूज करके बहुत फायदा मिलेगा। उसका इकोनॉमिक पे बहुत कैच ज्यादा मिलेगा, उनका प्रॉफिट भी ज्यादा है। उसका भी ना आपका सीधा चाहिए IMD वेबसाइट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। वो वेबसाइट में जाके आपका रेनफॉल फोरकास्टिंग है, नेक्स्ट 1 वीक में, नेक्स्ट 3 डेज में क्या होगा, क्या मौसम के बारे में, वो भी आपका वो दे सकते हैं। तो सेम पोर्टल का तरफ से एक एक मोबाइल ऐप्स भी डेवलप किया, वो क्या समुद्र करके। वो पर्टिकुलरली फिशरमैन समुद्र में जाने के टाइम उनका तो चाहिए क्या अभी साइक्लोन आएगा, क्या मत्स्य विज्ञान के अंदर इसमें अंदर में उनका क्या विंड स्पीड क्या है, उसका डेप्थ क्या है, वो पूरा समुद्र में अंदर में जाने के पहले उनका सेफ गार्ड करने के लिए वो वाला ऐप्स यूज करेगा। उनका एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या क्या हो सकता है वो वाला उसका समुद्र करके एक ऐप्स है, उसमें उनका देख सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि 400 समथिंग एप्स है किसान टू, उसके बारे में और एक बार बता दीजिए सर। या इसलिए अभी तक हमारा 414 तक हमारे पास है, इसमें पूरा क्रॉप का है। मैं बोला पहले हॉर्टिकल्चर हो, क्रॉप साइंस हो, पहले से स्टार्टिंग विथ आपका लैंड प्रिपरेशन, सीडिंग कैसा करेंगे, फर्टिलाइजर कैसा करेंगे, मैनेजमेंट, बिकॉज एवरी क्रॉप का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक तरीके से आपका मैनेज नहीं करेंगे आपका उसमें आपका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसका बिना भी आपका मंडी का रेट है, सबका आप इंटीग्रेटेड करके हमारा मोबाइल ऐप्स एवरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का तरफ से है, यूनिवर्सिटी का तरफ से भी है। वो मोबाइल ऐप्स आपका अभी क्या एवरीथिंग इंटरनेट स्पीड ज्यादा आ गया, सबका पास भी स्मार्टफोन है, सब फार्मर्स का पास है। वो यूटिलाइज करके आपका साइंटिफिक वे उनका फार्मिंग करेगा, उनका बहुत प्रॉफिट डबल गुना उनका प्रॉफिट एंड यील्ड भी बढ़ा सकता है। सर ये जानकारी जो है किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? सब लोग के पास उनका फेसबुक यूज करता है, यूट्यूब वगैरह यूज करता है। आपको प्ले स्टोर में कैसे अप्लाई करना उसका तो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडवर्टाइजमेंट करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में एवरी बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे। बट प्ले स्टोर में जाके आपका किसान 2.0 करके एक ऐप्स डाउनलोड करेगा, इसके अंतर्गत उसका अंदर में पूरा 400 ऐप्स भी आपका आ जाएगा। अगर कोई किसान इसके बारे में नहीं जानता है और इसके इतने सारे फायदे हैं, मौसम के बारे में जानकारी है, कहाँ पे मछली मिलता है, क्या मछली मिलता है और बहुत सारी बातें, तो जो नहीं जानता है उसको क्या करना चाहिए? एक्चुअली हमारा अंडमान में 3 कृषि विज्ञान केंद्र आ गया, एवरी डिस्ट्रिक्ट में 1 कृषि विज्ञान केंद्र आ गया। देयर आल्सो उनका भी ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यूथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फार्मर्स का ट्रेनिंग, अलग अलग प्रोग्राम एवरी मंथली बेसिस उनका होता है। सो उनका थ्रू भी हम लोग एडवाइजरीज करते हैं, एवरी फार्मर्स भी उनका हमारा KVK के विजिट करता है, उसका थ्रू भी आके वो लोग उसका फार्म में उनका थ्रू हम लोग एडवर्टाइज करता है, ये ऑप्शन है, इट इज अवेलेबल है। सबका इवन अभी पूरा कितना फार्मर्स हमारा अंडमान में सब लोग वो पोर्टल में रजिस्टर है। हमारा M किसान में ऑलरेडी 50-60% ऑफ फार्मर्स उसमें रजिस्टर करके रखा। सो उनका ऑलरेडी इसका नॉलेज आ गया, उनका ऑलरेडी उनमें क्या क्या बेनिफिट है उसका ऑलरेडी उनका पता है। और क्या मैडम आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बारे में आप बात किया था, जी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी नया नया टेक्निक्स आ गया। एक तो कंप्यूटर विजन है, कंप्यूटर विजन में एक नया टेक्निक्स है, उसमें आपका मशीन लर्निंग के बारे में आपको रियल टाइम में आपका क्या कर सकता है, क्रॉप का डिसीज आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, अभी वो तो इमेज उसके बाद आप लोग कितना फ्रूट्स आ गया उसका सॉर्ट कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एवरी ग्रेडिंग है, एवरी फ्रूट्स एवरी क्राइन आप आएगा उसका क्वालिटी है, क्वालिटी का सेग्रीगेट कर सकता है, ग्रेड 2 ग्रेड B करके कंप्यूटर विजन के द्वारा आपका कर सकता है। उसके बाद अभी रोबोटिक्स भी आ गया, हार्वेस्टिंग के लिए आपका कैसा ऑटोमेशन करके रोबोटिक्स लेके आपका कैसा करेंगे, प्लांटेशन का है। उसका भी ना हमारे का वीडिंग मेन प्रॉब्लम है, पूरा एग्रीकल्चर फॉर्म में वीडिंग है, वो वीड कैसा ऑटोमेशन करके वीडिंग में कैसा वो करेगा, वीडिंग आइडेंटिफाई करेगा, कंप्यूटर विजन के द्वारा आइडेंटिफाई करके उसका कैसा वीड निकलेंगे, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक है। उसका भी ना आपका बोलेंगे तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन समय की परिमिति के कारण हमें जो है कार्यक्रम को यहीं पर अंत करना होगा। इस विषय पर हम आपसे और जानकारी लेंगे ज़रूर। तो आप ख़त्म करने से पहले जो है आप हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली भाई ICT तो सबके पास अभी तो बहुत एडवांसमेंट है। सो मोबाइल ऐप्स का द्वारा आके मोबाइल ऐप्स वो यूज़ करके वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। उसको सादा इंफॉर्मेशन करने के लिए हमारे KVK और हमारे इंस्टीट्यूट में आएगा,
उसमें हम लोग को फायदा हमको कैसा इंस्टॉल करना, कैसा यूज करना करके हम लोग सादा उनको बोलेंगे। मैं सादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एडवांस अभी नया टेक्नोलॉजी कितना है वो सब कुछ उसमें यूज करेंगे तो उनका प्रोड्यूस सादा होगा, उनका प्रॉफिट सादा मिलेगा। दर्शकों, जैसे कि सर ने हमें इस विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, तो एक बार सर से फिर से हम पूछ लेंगे कि ये जो ऐप्स हैं वो कहाँ पर मतलब किस प्रकार हम डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी जो वेबसाइट है या फिर जो नाम उन्होंने बताया वो एक बार और हम पूछ लेंगे। सर वो बताइए कि क्या जिसमें किसान 2.0 करके एक इंटीग्रेट करके एक है जी, उसमें आपका प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करेंगे किसान 2.0, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जाएंगे तो पूरा 400 ऐप्स आपका ले सकता है, पूरा कंप्लीट उसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बिना भी बहुत ऐप्स अवेलेबल है, आपका राइस ट्रैक्टर हो, आप डिसीज आइडेंटिफिकेशन का हो, फिशरीज का हो, ये पूरा आपका प्ले स्टोर में करके कीवर्ड करके आप सर्च करेंगे, उसमें आपका सब कुछ उसका उसमें मिल जाएगा। उसका बिना भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका नया तरीका है, आपका कैसा ऑटोमेशन करेंगे इरिगेशन में। अब देखिए अभी तो इधर में वाटर स्कैरसिटी है हम अंडमान में, कैसा बिकॉज पूरा फील्ड में आपको वाटर इरिगेशन करेंगे, उसका वेस्टेज है, इसलिए हमारा का ऑटोमेशन इरिगेशन के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रू किया था। एक फील्ड में जोनेशन करके एक सॉइल सेंसर है, वो सॉइल सेंसर रूट का साउंड में माउंट करेगा, वो सॉइल मॉइस्चर का रीडिंग ऑटोमेटिकली थ्रू इंटरनेट का द्वारा वो ट्रांसमिट करेगा कंट्रोलर का। सपोज मॉइस्चर लेवल कम हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और सिंटेक्स से ऑटोमेटिकली वो वाल्व ओपन करके इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन के द्वारा वेरी प्रॉपरली कितना पानी चाहिए कितना इरिगेशन हो जाएगा जी। वो भी एक नया टेक्निक्स अवेलेबल है जी सर। इस विषय में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि और जानकारी हम आपसे लेंगे। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ पर आए और हमारे किसान भाइयों के साथ साथ हम सबको बहुत सारी जानकारियाँ दी। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, जैसे कि आज का हमारा विषय बहुत ही मज़ेदार था, आईसीटी था, और इस विषय से संबंधित सर ने बहुत सारी जानकारियाँ दी कि किसान 2.0 इस ऐप को डाउनलोड कर से इसके अंतर्गत भी बहुत 400 से अधिक ऐप हैं और पूरी कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ और महत्वपूर्ण विषय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।